हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वीकली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत करता हूं। और मार्केट्स में कुछ ऐसे साइन दिखाई पड़ रहे हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड अब ख़त्म होता दिख रहा है इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है? टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज मार्केट में हो सकती है, इसको आज हम सब लोग आज मैं एनालाइज करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि प्राइस एक्शन के द्वारा टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बताती है। ये तो हमको पता है कि यूएस ईरान वॉर चल रही है, लेकिन हम कभी भी फंडामेंटल्स और न्यूज़ के बेस पे ट्रेड नहीं करते हैं। अगर एक सफल स्विंग ट्रेडर बनना है तो हमें केवल टेक्निकल एनालिसिस पर ट्रस्ट करना है, और टेक्निकल एनालिसिस से ही हम एक सफल सक्सेसफुल स्विंग ट्रेडर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समझने के लिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करूंगा निफ्टी के चार्ट के द्वारा। तो अगर निफ्टी के चार्ट को हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम की हम लोग एनालाइज करते हैं। और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 2020 के बाद जो अप ट्रेंड चालू हुआ उसके बाद मार्केट लगातार मूविंग एवरेज के ऊपर रहा। और इस बार हम देख रहे हैं कि डिसिसिवली निफ्टी ने मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे दिया है। सबसे पहले निफ्टी ने एक डबल टॉप बनाया है, हम साफ साफ देख सकते हैं ये डबल टॉप, और फिर वो एक्टिव हुआ। उसके बाद अब निफ्टी एक डाउन ट्रेंड की तरफ तैयारी कर रही है। अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी 60 के नीचे जा रहा है। और 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर निफ्टी का आरएसआई है जो कि 50 है मंथली पे। अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे 2020 के लोअर से तो हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन का डिसिसिव ब्रेकडाउन दे दिया है, जो कि भारतीय मार्केट्स के लिए एक चिंता की बात है। अगर हम वीकली एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम देखते हैं कि निफ्टी ने आरएसआई 40 को भी डिसिसिवली ब्रेक कर दिया है। और अब जो अगला सपोर्ट निफ्टी में देखने को मिलता है वो कहीं जाकर 21,800 पे आकर हमें निफ्टी पे सपोर्ट लेती हुई दिखती है। अगर डेली पे देखेंगे तो अभी की स्थिति वही है, जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था आज फिर से उसको एक रोल रिवर्सल जैसा किया और मार्केट नीचे जा रहा है। और मेरा मानना है कि अगर निफ्टी ने 23,700 के लेवल को निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर अगला जो सपोर्ट लेवल जो निफ्टी में डिसिसिव दिखता है वो 22,000 होगा या 21,900 के आसपास होगा। तो अभी फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि यहाँ से कम निफ्टी में 2,000 पॉइंट की संभावना डाउन ट्रेंड की देखने को मिलती है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, एक बड़ी ट्रेंड लाइन थी जो कि 2019 से चल रही थी, उसको बैंक निफ्टी ने रजिस्ट किया लास्ट मंथ। और जो 2020 की जो ट्रेंड लाइन नीचे अगर हम जोड़ेंगे खींच रहे हैं तो निफ्टी उसकी बैंक निफ्टी उसकी तरफ बढ़ रही है, जो कि कहीं आता है 53,470 पर। तो 53,400 जो लेवल है वो बैंक निफ्टी का एक बड़ा सपोर्ट हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा और उसके बाद बैंक निफ्टी अगले सपोर्ट और एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट मतलब करीब अगर देख पाऊँ तो बैंक निफ्टी का जो डिसिसिव सपोर्ट अगला जो देखने को मिलता है वो 53,600 का हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को भी सपोर्ट पर नहीं रुक पाती है तो फिर अगला जो सपोर्ट है वो 48,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, जिस तरह से बड़े बड़े गैप डाउन के साथ गैप्स के साथ मार्केट नीचे जा रहा है उस तरह लगता है कि मार्केट का इस बार मूड कुछ डिफरेंट है और मार्केट एक बड़ा गोता लगाने की तैयारी में है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में हम देखते हैं वो 53,600 है, और वहाँ पर भी अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर पाती है, नहीं सपोर्ट लेती है, तो फिर अगला सपोर्ट हमको 48,000 पर ही मिलेगा। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें कि किसी भी तरह के अब इंडियन मार्केट में लॉन्ग ट्रेड को आप अवॉइड करिए, और अगर कोई शॉर्ट के सेटअप बनते हैं तो उसमें हम पोजिशन बना सकते हैं। अगर हम मिड कैप निफ्टी को देखेंगे तो मिड कैप निफ्टी को अगर देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी अभी फिलहाल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेते दिख रही है और एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेते हुए दिख रही है। वीकली पे अगर हम देखेंगे तो बैंक मिड कैप निफ्टी 40 की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेती है मिड कैप निफ्टी तो अगला सपोर्ट फिर हमको सीधे आपका जो अगला सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूट जाता है 12,400 के लेवल तो फिर हमें मिड कैप निफ्टी में भी बड़े फॉल देखने को मिल सकते हैं। एक सेक्टर जो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है वो निफ्टी डिफेंस सेक्टर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि वो RSI 60 के ऊपर है
और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है वीकली, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर अगर कोई एक सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो वो निफ्टी डिफेंस है। लेकिन इस समय किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन बचाने से हमको बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। अगर हम कमोडिटी की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि कमोडिटी में मंथली लेवल पर देखेंगे तो गोल्ड ने एक बड़ी स्पिनिंग टॉप बनाई और उसके बीच में गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो ना कभी इसमें कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट के सेटअप इसमें बनते नहीं दिख रहे हैं। केवल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है इस ट्रेंड लाइन को, शायद फिर यहाँ तक के लेवल हमको दोबारा 180 के देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर भी अपना बेस बना रहा है, अभी कोई भी इसमें सेटअप नहीं है। अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे तो क्रिप्टो बहुत लंबे समय से, करीब 1-2 महीने से एक जगह पर, 1 महीने के समय से करीब यहाँ पर एक बेस बना रहा है। जब तक कोई डिसिसिव ब्रेकआउट ऊपर नहीं आता है हमें वेट करना पड़ेगा, अभी इसमें कोई भी पोजीशन बनाना ठीक नहीं है। अगर हम बात करें बिटकॉइन की तो बिटकॉइन में भी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है सपोर्ट के पास, और जो एक बड़ी ट्रेंड लाइन है, अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो RSI 40 सपोर्ट ले रहा है और एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर वहाँ पे बेस बना रहा है। अगर बिटकॉइन किसी तरीके से एक अच्छा बेस बना के ऊपर को ब्रेकआउट देता है तभी हम बिटकॉइन में लॉन्ग की सेटअप ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समराइज करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह का मूवमेंट इंडियन मार्केट में लास्ट 3 से 4 दिनों में देखा गया है वो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा करता है और हमें इंडेक्स में अच्छे फॉल देखने को मिल सकते हैं। तो ये समय आ गया है कि हम लॉन्ग की ट्रेड अवॉइड करें और अगर कोई सेटअप मिलता है तो शॉर्ट के बारे में हम सोच सकते हैं। जहाँ तक कमोडिटी में है तो कमोडिटी में कोई भी सेटअप इस समय नहीं बन रहा है, सब जगह कंसोलिडेशन है। और क्रिप्टो में भी बिटकॉइन और इथेरियम कंसोलिडेट हो रहे हैं, अभी किसी भी तरह भी डिसिसिव एक्शन नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक दिस वीडियो वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए टेक्निकल एनालिसिस को सीखने के लिए। थैंक यू, बाय।